नमस्कार दोस्तों, आज के शानदार वीडियो के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि भाई आयगार व्यवस्था क्या थी। और या तो पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की जो गांवों की प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो विजयनगर साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इतिहासकारों के दृष्टिकोण से जिसकी स्थापना 1336 को हो जाती है। और ये दो भाइयों ने मिलकर किया जिसका नाम था हरिहर। एक भाई का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने इसका स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य की। अगर हम बात करें कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी तो इसकी मुख्य बातों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, पहली बात कहा जा रहा है कि भाई हर गांव में जो है ना 12 अधिकारी होते थे। एक गांव को चलाने के लिए विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारी को नियुक्त किया गया था। और 12 अधिकारी का काम क्या होता था? इनका काम था कि भाई इन अधिकारियों को आयगार कहा जाता था। आयगार कि भाई वो जो आय जितना पैसा गांवों से उठेंगे इनके पास ही आएगा, सभी इन्हीं को कहा जाता आयगार। आय का घर यानी कि जहाँ से इनकम आ रहा उनका इनकम टैक्स का होम। तो इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि ये व्यवस्था करता था ये लोग। और ये लोग जो है ना गांव के सभी प्रशासनिक कार्य देखने का काम करते थे। तो गांव के सभी काम के प्रशासनिक विभाग में जितने काम होते थे उन्हें देखने का काम किनका था? आयगार का था। और ये कुल मिलाकर के एक गांव में 12 लोग होते थे। उसके बाद इनके वेतन के बदले क्या इनके वेतन मिलता था? बिल्कुल नहीं, इनको वेतन नहीं मिलता था। लेकिन इनके वेतन के बदले में जो जिस ज़मीन पर टैक्स नहीं होता था, अर्थात कर मुक्त भूमि, मतलब जिस ज़मीन पर हमारा टैक्स देना बंद हो गया है या टैक्स उस पर नहीं मिलता है, उस भूमि को दे दिया जाता था राजाओं के माध्यम से। इस ज़मीन को राजाओं के द्वारा दे दिया जाता था किनको? आयगार को। इस बेचारे को, अधिकारियों को मिल जाता था। इनका काम टैक्स उठाना था और राजाओं के पास पहुंचाना था। और जिस ज़मीन पर टैक्स नहीं मिल रहा था उस ज़मीन उन्हीं को दे दिया जाता था। ठीक है सर। अगला है यहाँ पर कि इनके पद जो है वो परिवार में आगे भी चलते थे। अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि भाई कोई भी अगर आदमी यहाँ पर है जो काम कर रहा है, आयगार अधिकारी, अगर ये आदमी मर गया, यहाँ से चला गया, तो उसके बाद इसका जो बेटा होगा, पुत्र होगा, है ना, पुत्र, उसके बाद पौत्र यानी पोता, तो ये सभी लोग उनके बाद राजा के बाद जो है यहाँ पर आयगार बनते जाएंगे। अधिकारी यहाँ पर जो आयगार होंगे एक परिवार के बाद इनके पद बढ़ते जाएंगे। तो आपको हमेशा ये बात लिख लेनी है। ठीक है।